अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम एस्पायरेंट्स जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था कि संडे वाले दिन पेपर होगा लेकिन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट संडे को भी एक्सपेक्टेड है। ठीक है इनका एग्जैक्ट पता नहीं होता, लेकिन हमने सिर्फ अंदाज़ा लगाना होता है पिछले टेस्ट को देख के ना, कि पहले क्या इनका तरीक़ाकार रहा है। अच्छा जी, अब देखें, चूँकि आपका जो टेस्ट है ना वो साइकोमेट्रिक का टेस्ट है, और सेशन में जो लोग हैं वो तो उनको तो प्रैक्टिस भी हो गई है काफ़ी, और उसके अलावा लेक्चर्स वगैरह भी जो थे उनको मिल गए हैं। इसके अलावा जो है ना, एक चीज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। वो चीज़ ये थी कि देखें, अब आपका जो टेस्ट है ना वो है साइकोमेट्रिक का टेस्ट। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में ना आप उनको पाबंद नहीं कर सकते कि आप ये वाले क्वेश्चन दें। तो उनकी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी क्वेश्चन दें, और जहाँ से उनको लगे कि वो आपकी सही साइकोमेट्रिक की असेसमेंट कर सकते हैं तो आपको वो क्वेश्चंस देंगे। तो मैं ना अब आपके साथ शेयर करता हूँ अभी जो पिछले वीक ही जो हुआ है ना साइकोमेट्रिक टेस्ट, 18 से जो स्टार्ट हुए थे इनके क्या नाम है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की CTD वालों के ना। तो PPSC ने जो है ना इनके साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट किए। तो खैर मैंने उसकी तो प्रिपरेशन नहीं करवाई थी, और उसका मुझे टेस्ट पैटर्न भी उस वक्त तक श्योर नहीं था जब तक टेस्ट हो नहीं गया। तो लेकिन चूँकि MOD का तो मुझे काफ़ी तजर्बा है और इसका टेस्ट पैटर्न भी हमारे पास आ जाता है। मतलब जो मौजूदा पिछला देख के हम जो है ना उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो अब जो CTD का साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ तो वो किस तर्ज का था। देखिए, साइकोमेट्रिक है, लिया उन्होंने भी है, जो आपका होना है वो भी वही है। हो सकता है कि वो कुछ चेंज कर दें इस बार, क्योंकि आपको पता है ये सरप्राइज़ देते हैं MOD वाले, तो कोई भी सरप्राइज़ आपको मिल सकता है। तो मैंने इसलिए सोचा कि आपके साथ वो भी शेयर करूं जो लास्ट जो है CTD का हुआ है। तो उसके अंदर जो है ना, सबसे पहले तो उन लोगों ने आपको दिए सेंटेंसेस। ठीक है, तो जिस तरह मैंने वो प्रैक्टिस करवाई सेंटेंसेस की, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, तो इस तरह के ना उनको मिले 60 सेंटेंस, और 60 सेंटेंस के दो उनको जो है ना वो मिले, क्या बोलते हैं उसे, ग्रुप लगा लें। यानी कि पहले 60 सेंटेंस मिले और फिर से 60 सेंटेंस जो कि उन्होंने इनकम्प्लीट सेंटेंस से उनको कंप्लीट करना था। ठीक है, तो एक तो उन्होंने ये दिया, और जो दूसरी चीज़ उन्होंने दी वो उन्होंने दी पिक्चर स्टोरी। पिक्चर स्टोरी किस तरह, एक तो पिक्चर स्टोरी है जिस तरह MOD लेता है, या मैंने जिस तरह असेसमेंट आप लोगों से लिए हैं टेस्ट, एक तो वो तर्ज हो गया। और एक है जो CTD वालों ने लिया, वो इस तरह लिया कि उन्होंने जो है ना आपको एक पिक्चर शो की कुछ टाइम के लिए, जिस तरह के MOD में आपको होनी है कुछ टाइम के लिए पिक्चर शो ना, और आपने 4 मिनट में एक स्टोरी लिखनी होगी। लेकिन वहाँ पे इसका उलट था, वहाँ पे ये था कि आपको 30 सेकंड्स के लिए पिक्चर शो हो गई। अब आपने पिक्चर को अच्छे तरीके से देख लेना है, और अब आपसे उसी पिक्चर के रिलेटेड वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आपको फिर 9 मिनट दिए उन्होंने, और 9 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चंस उसी पिक्चर के रिलेटेड आपसे किए। ठीक है, और इसी तरह मतलब 2 पिक्चर्स थी जो उन्होंने किए। तो इस तरह उनके थे सेंटेंस वाले, मतलब के ज़्यादा थे। यहाँ पे तो 25 होते हैं, तो वहाँ पे 120 सेंटेंस थे। और पिक्चर यहाँ भी 2 होती हैं, वहाँ भी 2 थी, लेकिन उनका तर्ज जो है वो ज़रा अलग था। उन्होंने मतलब इस तरह की पिक्चर दी कि आप उसको अच्छी तरह देख लें कि मतलब पिक्चर के अंदर साइड पे कोई अगर तस्वीर लगी हुई है, साइड पे कोई किताबें पड़ी हुई हैं, कोई फल पड़ा हुआ है या कुछ भी, तो उसको आप अच्छी तरह ऑब्ज़र्व कर लें। और उसके बाद जो है ना वो उन्हीं क्वेश्चंस में आपसे पूछ लेंगे कि आपने क्या देखा, जो तस्वीर थी उसमें जो फल थे वो कितने थे, वो क्या आपको लगा कि केले थे, ऐसे एट्सेट्रा। कहने का मतलब आपको समझाने का ये है कि उससे रिलेटेड ही उन्होंने क्वेश्चन किए। अच्छा जी, उसके बाद जो है उन्होंने आपको टास्क दिया। उन्होंने कहा कि एक ट्री बनाएं, और एक घर बनाएं, हाउस बनाएं, और एक पर्सन बनाएं, कोई आदमी, कोई भी शख्स। ठीक है, तो आपको एक पेपर के ऊपर ना ये तीनों चीज़ें खुद से ड्राइंग बनानी थी। तो अगर जिसकी ड्राइंग कोई माशाल्लाह हो पहले से ही, तो उसने, खैर अब देखें, उन्होंने आपको टास्क दिया कि एक घर बनाएं, एक ट्री दरख्त बनाएं,
और एक शख्स बनाएं, खुद से ड्रॉ करें। और अब जो चीज़ आप बना चुके हैं, अब उसके बारे में बताएं कि ये क्या है, आपने ये क्यों ड्रॉ की है। कहने का मतलब है कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है, जो पर्सन है क्या घर उसका है या नहीं है, दरख्त जो है वो किस चीज़ का है, एट्सेट्रा। अब वो ये क्वेश्चन जो है ना आपसे वो ड्राइंग के बाद उन्होंने किए। अब देखें, कोई शख्स ऐसा है कि किसी का घर अगर छोटा है तो हो सकता है कि उसने घर छोटा सा बनाया हो वहाँ पे तस्वीर के अंदर। हो सकता है किसी का घर बड़ा है या ड्राइंग अच्छी है तो उसने कोई हवेली सी बना दी हो सकता है किसी ने जो है वहाँ पे आम का दरख्त बना के साथ में आम भी लगा दी हो, ठीक है, किसी ने किसी चीज़ का दरख्त। और इसी तरह जो पर्सन की बात उन्होंने इंसान की बात की, तो कुछ भी पॉसिबल है। और उससे रिलेटेड जो है उन्होंने आपसे पूछा कि बताएं ये क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है, ठीक है। तो ये था उन लोगों का साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो अब ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर इसलिए किया कि इट इज़ पॉसिबल कि जिस टाइम मोडी कोई ना कोई नई चीज़ डालता है तो वो उन लोगों से कोई फैसिनेट हो गए, उन्होंने कहा चलो जी हम भी इस तरह का टेस्ट लेते हैं। तो आप लोगों को पता तो हो कम से कम कि लास्ट जो है वो CTD का किस तरह वो इस तरह हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने आपकी साइकी चेक करने के लिए उन्होंने कहा आपको कि आप हमें ये बताएं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है फेवरेट वो कौन है। और फेवरेट पर्सनैलिटी में भी उन्होंने आपसे पूछा है कि आपकी रिलीजियस प्रेजेंट, ठीक है, एक तो मज़हबी और दूसरा जो मौजूदा पर्सनैलिटी कौन सी है, तो आपने वो चूज़ करनी है। उसके बाद उन्होंने आपसे पूछ लिया कि आपने रिसेंटली कौन सी 3 किताबें पढ़ी हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ना ऑलरेडी डिसाइड करके रखें, अगर इस तरह का फॉर्म आपको मिला। वैसे जो इनका बायोडाटा फॉर्म होता है ना MOD का, वो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन अगर पूछ लिए जाएं तो आप तैयार हों। तो आप जो है ऑलरेडी 3 किताबें ऐसी कोई ढूंढ लें, कोई एक मतलब लिटरेचर की कोई ढूंढ लें, लिटरेचर की नहीं है जो आपने पढ़ी हैं तो आप वो ढूंढ लें। वैसे लिटरेचर की जो किताबें हैं ना वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं, क्योंकि उसमें होता ही है कि कहानी की शक्ल में होती है किताब, और आप करैक्टर याद कर लो, उसकी समरी यूट्यूब पे जाके सुन लो। तो इस चीज़ से जो है ना आपका वो 3 किताबें कवर हो जाती हैं। तो वो जो आपने किताबें पढ़ी होती हैं ना, तो मतलब जो आपने लिख दी हैं वहाँ पे कि ये मैंने पढ़ी हैं, अब वो पेज चला जाना है आगे साइकोलॉजिस्ट के पास। फिर जब कल को आपका इंटरव्यू होना है तो साइकोलॉजिस्ट के पास वो पढ़ा होगा। अब वो आपसे उन किताबों के रिलेटेड कुछ पूछ सकता है, उस किताब का थीम पूछ सकता है, या उस किताब का जो थीम है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कह सकता है कि आप अपनी जो आपकी ज़िंदगी है उस पर किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी स्टोरी आपने पढ़ी एट्सेट्रा। इस तरह की कोई भी बात आपसे कर सकता है या पूछ सकता है। तो खैर क्वेश्चन ये था कि 3 किताबें आपने लिखनी है वहाँ पे कोई भी। फिर उन्होंने आपको कहा कि आजकल आप कौन सी 3 ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस तरह उसके अंदर भी था ना, ये तो क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में कई लोग लिख रहे थे कि एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल। तो अब एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल जब आपने लिख दिया तो अब ये भी बताएंगे कि 3 कौन सी ऐप्स हैं जो आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो वो वट जो भी आप बताएं उनको, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या किए। किताब वाला हो गया और ऐप्स का। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि आपने कौन सी फिल्में या कौन से ड्रामे देखे हुए हैं ना, तो जो आपने फिल्में देखी हुई हैं, ड्रामे देखे हुए हैं, उनके जो है ना आप यहाँ पे नाम तहरीर कर दें। तो एक क्वेश्चन ये था। फिर उन्होंने कहा कि आपके वालिद साहब जो हैं और आपकी जो वालिदा हैं उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी क्या है, यानी कि एक तो आपका सेक्ट क्या है, और सेक्ट के बाद के आया कि कट्टर किस्म के सुन्नी हैं या कट्टर किस्म के शिया हैं या देवबंदी बरेलवी अहले हदीस हैं, और वालिदैन की आइडियोलॉजी उसके बारे में है क्या। मतलब उन्होंने ना रिलीजियस के ऊपर तो खैर उन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया, चूँकि वो भी एक जो है ऐसा डिपार्टमेंट है जिन लोगों ने बाद में टेररिज्म से डील करना है, और एक तरह की एजेंसी ही उसे कंसीडर करेंगे जिस तरह MOD है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछे। तो अब ये इस तरह के क्वेश्चंस थे कि जहाँ पे बंदा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अब उसको एक पहले तो पैटर्न भी नहीं पता,
कि आया कि वो मुझसे पूछ ना ले, उसने पूछनी भी है नहीं कि ऐसी चीज़। तो लेकिन अभी मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि इट इज़ पॉसिबल कि वो यहाँ से अब कुछ पूछ ले या कोई चीज़ ऐड कर दे, तो आप जो है वो उसके अंदर आप उनको बता दें ये चीज़। इसके बाद उन्होंने आपसे पूछा कि आपकी इनकम कितनी है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप फॉर्म्स के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि साइकोमेट्रिक असेसमेंट के दौरान ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आपकी इनकम पूछी, आपके वालिद की इनकम पूछी, और रिलीजियस पर्सनैलिटी होगी, उसके अलावा पॉलिटिकल पर्सनैलिटी पूछी आपकी कौन है। तो मुझे लगता है कि आधे पाकिस्तान की तो वो कायदे आज़म होगी, लेकिन जब वो कायदे आज़म के बारे में सवाल करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस ना जाए ना। अच्छा, तो ये हो गया, आपकी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हो गई। और उसके अलावा उन्होंने क्या क्वेश्चन किए आपसे, हाँ, जो आपकी जो फेवरेट पर्सनैलिटी है उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने बतानी है कि क्यों आप उसको अपनी जो है पसंदीदा शख्सियत मानते हैं। तो उसके बारे में 3 पर्सनैलिटी भी बताएं उस आप, ठीक है। तो ये आपसे उन्होंने क्वेश्चन किया। तो तकरीबन जो है ना यही कुछ उन्होंने पूछा, टोटल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो ये था उनका पूरा साइकोमेट्रिक। अब उन लोगों का जो कुछ वो लिख के दे चुके हैं ना, तो उसमें समझ लो कि जो चीज़ आपने लिख के दे दी है ना, आपको उसका हाफिज़ होना चाहिए कि वो एक एक फिंगर टिप से आपको चीज़ें याद हों कि मैंने ये चीज़ लिखी थी, ताकि अब साइकोलॉजिस्ट जब आपसे क्वेश्चन करे उसके बारे में तो आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हों, ठीक है। तो होप सो काफ़ी लंबी हो गई आज तो वीडियो, गपशप के अंदर ही, गपशप तो नहीं है, खैर ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। अच्छा, बाकी जो है अब टेस्ट का जैसे पूछ रहे हैं ना कि कब होगा, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है। मैंने तो पहले भी आपको एक्सपेक्टेडली ही बता रहा हूँ सबको कि एक्सपेक्टेडली संडे को होना है। और कोई मसला हो सकता है जिस तरह आजकल वो इस्लामाबाद पिंडी में इशू है थोड़ा, तो इस वजह से आपका वो ना हो। और इट इज़ पॉसिबल कि जो इस संडे को नहीं हुआ उसकी रीज़न भी वही है, क्योंकि इन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक टाइम पे ही कंडक्ट करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आधे लोगों का टेस्ट और हो और आधे लोगों का और हो, और मुख्तलिफ़ औकात या जो है वो दिनों में जो है ये टेस्ट कंडक्ट करें, ऐसा नहीं करते ये। तो इसलिए जहन में यही रखें कि संडे को आपका टेस्ट है। और इसके अलावा माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तादाद थी अभी सेशन में जो बैच नंबर 4 था। तो कुछ लोग हैं जो लेट हो गए थे, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें तब मना कर दिया था कि मैं अब सेशन चूँकि तीसरा चौथा दिन चल रहा था, तो अब वो लोग मुझे भूल गए हैं कि कौन से हैं। अगर वो वीडियो देख रहे हैं और दोबारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करेंगे और सेशन ज्वाइन करें, ये इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और होप सो ये जो आज वाली वीडियो है ये वही हमारी जो है ना काफ़ी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है ना अब आपने याद रखनी है कि जो चीज़ भी आप लिख के दे रहे हैं ना उन्हें, उसको आपने आके घर में अपने कॉपी पेंसिल उठा के वहाँ पे भी लिख लेना है। और जो चीज़ें मतलब सेशन जिन लोगों ने लिया और उनकी जो ठीक हैं, मतलब जो गलत नहीं है, उनको भी वो बेशक लिख लें कि अगर ये चीज़ आए तो हमने ये लिखना है। पहले से ही उनको पता होना ना कि हमने क्या लिखना है। जैसे 3 किताबें हैं, पहले से ही आपको पता हो, वहाँ पे बैठ के आप सोच ना रहे यार मैंने कोई किताब पढ़ी नहीं है, मैं क्या लिखूँ, खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं। और कोई ऐसी किताब ना लिख दूँ जो कि कंट्रोवर्शियल सी हो, और कंट्रोवर्शियल किताब लिखने के बाद जब कल को मुझसे उसके बारे में क्वेश्चन किया जाएगा तो मैं क्या आंसर करूँगा। तो इसलिए आप लोगों ने एक एक चीज़ अपने रजिस्टर के ऊपर तहरीर कर लेनी है और उसी के ऊपर बस आपने फिर डटे रहना है, और जो भी आपका स्टांस होगा वही सब होगा जो आप लिख चुके हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।